हे ज्ञान रूप भगवन हमको भी ज्ञान दे करुणा की चार छींटे करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे हे ज्ञान रूप भगवन हमको भी ज्ञान दे दाता तुम्हारे दर पर किस चीज की कमी है दाता तुम्हारे दर पर किस चीज की कमी है किस चीज की कमी है चाहे तुम्हें चलो दौलत की खान दे करुणा की चार छींटे करुणा के चार छींटे करुणा निदान दे दो हे ज्ञान रूप भगवन हमको भी ज्ञान दे महाराज मांगना है तो परमात्मा के दर पर मांगो संसार तो खुद अधूरा है अतृप्त है वो आपकी तृप्ति का कारण कैसे बन सकता है दुनिया खुद भूखी है तो वो आपकी भूख प्यास को कैसे मिटा सकती मांगना है तो भगवान के दर पर मांगो क्योंकि वो दाता है देना उसका स्वभाव है लेकिन क्या मांगे देखो कभी भी भगवान से ये मत कहना कि ठाकुर मेरी मुसीबतों को कम कर मेरे दुखों को कम कर नहीं भगवान से ये मत कहना कि ठाकुर मेरी कठिनाइयों को कम कर मेरी मुसीबतों को कम कर बल्कि भगवान से यही प्रार्थना कर कि ठाकुर भले मुसीबतें जितनी आनी हो आ जाए जितनी कठिनाइयां जिंदगी में आनी हो आ जाए पर मेरे कंधों को इतना मजबूत रखना गोविंद कि हर मुसीबत का सामना कर सकूं हर कठिनाइयों को उठा सकूं हर चीज से लड़ सकूं और लड़ कर के तेरे दर पर आ सकूं देना है तो हे दाता इतना दे दो मांगना भी कला है अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके जो अपनी मदद हमेशा खुद आप ही सके खुद आप कर सके जो इन बाजुओं में शक्ति ये शक्तिमान दे दो करुणा की चार छींटे करुणा के चार छींटे करुणा निदान दे दो हे ज्ञान रूप भगवन हमको भी ज्ञान दे भगवान से निवेदन करना ठाकुर मैं कभी किसी से सहायता की अपेक्षा न करूं इन हाथों को जब भी उठाऊं किसी की मदद के लिए उठाऊं कभी भी अपने लिए किसी की सहायता की न भीख मांगू न किसी से आशा रखूं क्योंकि नाथ मैंने देखा है जब जब दुनिया वालों से आशा की किरण की उम्मीद के साथ जब देखा है
तब तब दुनिया वालों ने ठुकराया है प्यारे। दुनिया न किसी की कभी हुई है न कभी होगी। दुनिया का कोई भरोसा नहीं है प्यारे कि वो कब हाथ पकड़े और कब छोड़ दे। पर मैंने सुना है दुनिया का मालिक जब एक बार हाथ पकड़ लेता है तो परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो कभी छोड़ता नहीं है, कभी छोड़ता नहीं है। गोविंद तू मेरे हाथ को पकड़, मैं तेरे भरोसे पे जिंदगी जीऊं ना कि संसार के सहारे। और वैसे भी दूसरों के कंधों पर तो अर्थियां ढोई जाती है, मैं मुर्दा थोड़ी ना हूँ, मैं जिंदा हूँ, जिंदागिरी के साथ जीना चाहता हूँ। अपने भरोसे के लिए जीऊं, अपने भरोसे पे जीऊं। हाथों को जब भी उठाऊं सेवा के लिए उठाऊं, ना कि किसी के सामने फैलाने के लिए। जब भी मांगू दाता तेरे दर पर मांगू, क्योंकि तू देता है, तू कृपा करता है, तू झोली भरता है सबकी। तेरे दर पे ही सबकी पुकार सुनी जाती है, इसलिए आज तेरे दर पर ये निवेदन कर रहा हूं, उससे मांगू। सुलझा सकी हम अपनी जीवन की उलझनों मांगना भी कला है महाराज, क्या मांगा जाना चाहिए। हे ज्ञान रूप भगवन हमको भी ज्ञान दे दे, करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दे। मनु महाराज जी ने बड़े मंगलमयता के साथ आज भगवान से भगवान को ही मांगा। कहा नाथ चाहो तुम्हें समान सुत, मैं आपके सरी का कोई बेटा चाहता हूँ। भगवान ने कहा मनु जी आपने ये क्या कर दिया, मैंने बोला था कि सकुच बिहाय मांग नृप मोही, कि संकोच छोड़ करके मुझको ही मांग लो। पर आपने क्या मांगा कि आप मेरे शरीर का कोई पुत्र चाहते हैं। अब मेरे शरीर का दुनिया में तो केवल मैं ही हूँ, दूसरा कहाँ से पकड़ करके लाऊं। पर आपको मैंने वचन दिया है कि आपके मनोरथ को मैं पूरा करूँगा, इसलिए मैं खुद आपका बेटा बन करके आपके यहाँ पर आऊँगा। मनु महाराज जी बड़े खुश हो गए। भगवान ने शत्रुपा जी की तरफ देखा और पूछा देवी तुम्हारे भी तो मन की कोई अभिलाषा होगी ना, तुम भी तो कुछ मांगना चाहती होगी, मांगो। शत्रुपा जी ने कहा महाराज मेरे पतिदेव ने इतनी चालाकी के साथ मांगा है, मुझे मांगने की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने कहा आप उनके यहाँ बेटा बन करके आओ। महाराज यदि आप उनके यहाँ बेटा बनोगे तो माँ कौन बनेगी, माँ तो मैं ही बनूंगी ना, और बेटे का सुख तो पिता से ज्यादा माँ को मिलता है, कोई अभिलाषा नहीं। सीता जी ने कहा नहीं नहीं मांगो, कुछ तो मांगो। तो जब भगवान ने बार बार आग्रह किया तो शत्रुपा जी ने बड़ी चालाकी के साथ एक ही महाराज वरदान में 6 चीजें मांग ली, बड़ी चालाकी के साथ। वो कोई बूढ़ी माता जी थी ना, अंधी थी महाराज, असहाय थी, अकेली कुटिया में रहती थी। एक बार किसी देवता ने कहा देवी मांगो क्या मांगना चाहती हो, तो बूढ़ी माँ ने एक वरदान में 3 चीजें मांगी। बोले महाराज इतनी कृपा करो मैं सोने की थाल में अपने बच्चे को मुस्कुराते हुए इन आंखों से देख सकूं। अंधी थी तो आंखें भी मांग ली, जीवन जीने के लिए सोने की थाल भी मांग ली, और बुढ़ापे का सहारा बेटा भी मांग लिया। तो आज उसी चालाकी के साथ शत्रुपा जी भी भगवान से मांग रही है। क्या मांगा बाबा जी लिखते हैं, सोई सुख सोई गति सोई भक्ति सोई निज चरण सनीप, सोई सुख सोई गति सोई भक्ति सोई निज सोई विवेक सोई रहति प्रभु हमें कृपा करिए, सोई विवेक सोई रहति
तो मनु श्री शत्रुपा जी ने बहुत चालाकी के साथ मांगा। सोई सुख सोई गति सोई भगति। महाराज गति भी मांग ली, भगति भी मांग ली, चरणों का अनुराग भी मांग लिया, 6 चीजें मांग ली। भगवान भी मुस्कुरा उठे और ठाकुर ने भी बोल दिया तथास्तु। बस अब आप इंद्र की अमरावती में जाकर के बसो। सही समय आने पर आप ही महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ बनोगे, आप ही कौशल्या जी बनोगी और मैं 4 रूपों में आपके यहाँ पर प्रकट होऊंगा। भगवान ने यह आश्वासन दिया और महाराज जब भगवान जाने को तैयार हुए तो भगवती वाम भाग में विराजमान थी। सीता जी ने इशारा किया, महाराज आपने अपनी व्यवस्था तो बना दी, पर आप जब यहाँ आ जाओगे तो आपके बगैर में वैकुंठ में क्या करूँगी, थोड़ी मेरी भी व्यवस्था बना दो। भगवान मुस्कुराए, मुस्कुरा करके कहा, मनु जी मैं अभी एक बात स्पष्ट करा दूं, जब मैं आपके यहाँ बेटा बन करके आऊँगा ना, अक्सर माता पिता को बेटे की शादी की बड़ी चिंता लगी रहती है, पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आदि शक्ति जही जग उपजाया सोई अवतर ही मोरी यह माया। यही भगवती ही सीता रूप में आएगी और सही समय आने पर इनके साथ मेरा विवाह संपन्न हो जाएगा। भगवती भी खुश हो गई, मेरी भी व्यवस्था बन गई और ठाकुर और भगवती अपने धाम लौट गए। महाराज यहाँ मनु महाराज जी इंद्र की अमरावती में जाकर के बसे, आगे यही दशरथ जी और कौशल्या जी बने। तो ये कारण हो गया राम जन्मोत्सव का चौथा कारण। अब राम जन्मोत्सव का 5वां कारण और संक्षिप्त में हम दर्शन करेंगे, क्योंकि जब तक ठाकुर जी कथा में न आवे तब तक आनंद नहीं आता महाराज, और आज आप सब उसी प्रतीक्षा में हैं, तो इसलिए ज़्यादा विलंब न करते हुए संक्षिप्त में हम सब उसकी ओर प्रवेश करें। उससे पूर्व एक बार प्रेम से दोनों हाथ उठा कर, अब बोल तो बढ़िया रहे हो, पर ऐसा लग रहा है छोटा वाला मच्छर कान के पास गुंगू कर रहा है हमारा। अच्छे से बोलो, आज प्राकट्य है ठाकुर का, जोश भी चाहिए और होश भी चाहिए, तो दोनों उठा कर। अरे फोटो वाले भैया फोटो निकाल रहे, खड़े तो रखो हाथ। एक बार फिर से दोनों उठा कर। उनको निकालने भी नहीं देते आप। तो महाराज बड़े मंगलमयता के साथ यहाँ पर श्री ठाकुर जी के प्राकट्य के 5वें कारण का दर्शन कराते हैं गोस्वामी जी। महाराज प्रताप भानु नामक एक राजा था, उसने एक बार ब्राह्मणों को ब्राह्मण भोज के लिए बुलाया, पर एक कालनेमी राक्षस ने छल कर दिया, ब्राह्मणों के भोज में अपवित्रता कर दी। और ब्राह्मण जब भोजन करने के लिए बैठे, उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे महात्माओं, अपने अपने आसन को छोड़ करके घर लौट जाओ, इसमें मांस है, ये अपवित्र भोजन है। और जैसे ही ब्राह्मणों ने सुना, क्रोध आ गया, आवेश में आकर के उन्होंने प्रताप भानु को ये श्राप दिया कि तुम एक तो ब्राह्मण भोज के लिए बुलाते हो और बाद में ऐसा कृत्य करते हो, तुम्हारी ये वृत्ति राक्षस की तरह है, जाओ हम श्राप देते हैं कि तुम पूरे परिवार के साथ राक्षस बन जाओ। तो महात्माओं के ब्राह्मणों के श्राप के चलते वही प्रताप भानु बना रावण। उनका भाई था छोटा अरिमर्दन, वो बन गया कुंभकर्ण। धर्मरुचि नाम के इनके मंत्री थे, वो बन गए विभीषण। महाराज ये विश्रवाजी के बेटे हुए, इनकी माता का नाम केकसी रहा और इन्होंने बहुत कठोर तप किया। उसी तप के बलबूते पर जब ब्रह्मा जी इसके सामने प्रकट हुए, महाराज ब्रह्मा जी ने रावण से मांगने के लिए कहा, रावण ने कहा मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा यह संभव नहीं है, जो जन्म लेकर के आया है उसको जाना तो पड़ेगा। तब रावण ने चालाकी के साथ मांगा, ठीक है यदि मेरी मृत्यु हो तो या तो मनुष्य के हाथों से हो या वानरों के हाथों से हो। इसको लगा जब मुझे देवता भी परास्त नहीं कर पा रहे तो मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ेंगे, मैं तो वैसे भी अमर हो ही गया। ब्रह्मा जी ने बोल दिया तथास्तु। कुंभकर्ण के पास गए, सरस्वती जी के प्रभाव से उसने 6 महीने की निद्रा मांगी, बोल दिया तथास्तु। जब विभीषण जी के पास ब्रह्मा जी पहुंचे तो इस घटना को आप देखना, विभीषण जी के प्रति ब्रह्मा जी का जो व्यवहार है वो अद्भुत है। ब्रह्मा जी ने विभीषण जी को देख करके पूछा, कहो पुत्र विभीषण क्या मांगना चाहते हो। रावण को पुत्र नहीं कहा, कुंभकर्ण को भी पुत्र नहीं कहा, पर विभीषण को देख करके बोले मांगो पुत्र विभीषण क्या मांगना चाहते हो। या विभीषण जी के लिए पुत्र शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि पुत्र का अर्थ क्या होता है, पू माने नरक और त्र माने तारने वाला, जो नरक से तारने वाला है वह है पुत्र। आज लोग बोलते हैं बेटा लड़का, इसका भी अर्थ होता है बेटा माने जो हमेशा बंटवारा करने के लिए तैयार हो वो बेटा।
जो हमेशा लड़ने के लिए तैयार हो वो लड़का, लेकिन जो नरक से तारे वो पुत्र है महाराज। और राक्षस कुल को तारने वाले यदि कोई है तो श्री विभीषण जी महाराज है। कुंभकर्ण ने युद्ध भूमि में बोला था कि भयवु तात निशिचर कुल भूषण, कि विभीषण तुम हमारे राक्षस कुल का भूषण हो, तुम हमारे राक्षस कुल को तारने वाले हो। और ऐसा कुंभकर्ण जी ने युद्ध भूमि में बोला था। और सही में विभीषण जी महाराज पुत्र है, राक्षस कुल का उद्धार करने वाला एकमात्र बीज है महाराज। इसलिए श्री ब्रह्मा जी ने यहाँ पर विभीषण जी को पुत्र कहा और कहने लगे पुत्र विभीषण मांगो, क्या अभिलाषा है तुम्हारे मन की। विभीषण जी ने कहा महाराज एक ही अभिलाषा है, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। राम के चरणों में मेरा प्रेम हमेशा बना रहे, भक्ति धर्म ग्रंथों के प्रति, धर्म स्थान के प्रति और धार्मिकता के प्रति मेरे मन में अभिरुचि हो, मैं धर्मात्मा बनूं और परमात्मा को पाने का अधिकार रखूं, केवल इतनी कृपा करो महाराज। ब्रह्मा जी खुश हो गए, सबको आशीर्वाद दिया। रावण जब अपनी नगरी में पहुंचा, रावण ने जब अपनी इतनी विशाल नगरी, विशाल सेना और इतने अद्भुत बल को देखा, रावण महाराज बड़े अभिमान में आ गया। उसने सोचा कि अब मुझको देवता पर आक्रमण कर देना चाहिए। उसी समय महाराज रावण के अत्याचारों से संतप्त होकर के जब उसका चारों अधर्म बढ़ने लग गया, देवता मनुष्य यक्ष किन्नर को ये परास्त करके महाराज जब उनको गुफाओं में छिपने के लिए विवश करने लग गया, तब रावण के अत्याचारों से संतप्त होकर के सारे देवता जा पहुँचे ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी से जाकर के निवेदन करते हैं, हे लोक पितामह ब्रह्मा जी, आपके वरदान के बल पर वो रावण धर्म को निर्मूल करने में लगा हुआ है। हमारा निवेदन है, आपने उसको वर दिया है, अतः आप ही उसके वध का भी उपाय सोचें। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे देवताओं मैं क्या करूं, इस विषय में मेरी बुद्धि भी मेरा साथ नहीं दे रही है। मैंने माचिस की सलाई मंदिर के आरती का दीप जलाने के लिए दी थी, लेकिन मुझे क्या खबर कि आदमी पूरा का पूरा मंदिर ही जला डालेगा। और मैंने उसको वर दिया, इसका मतलब यह नहीं कि मैं उसके अत्याचारों से बचा हुआ हूँ। उसके कहने पर मुझे भी सुबह सुबह उसकी वेद पाठ के लिए जाना पड़ता है। मैं क्या करूं, इस विषय में मेरी बुद्धि मेरा साथ नहीं दे रही। देवताओं ने कहा, महाराज कोई तो ऐसी शक्ति होगी जो हमारी रक्षा करे, हमारी सहायता करे। निराधार का कोई तो आधार होगा महाराज। देवी पृथ्वी को देखो, किस तरह से गौमां का रूप धारण करके अपने आंख से अश्रु बिंदु निपतित करते हुए इस आशा के साथ आपके द्वार पर आई है कि आप सहायता करेंगे। इन देवताओं, इन मनुष्यों को देखो, इन किन्नरों को देखो, ये सारे महात्मा इस आशा के साथ आपके द्वार पर आए हैं महाराज कि आप कुछ सहायता करेंगे, रावण के अत्याचार से बचाएंगे। कृपा करिए, कुछ उपाय निकालिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं अब तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस परमात्मा ने तुम्हें और मुझे बनाया, अब तो वही दिव्य शक्ति हमारी रक्षा कर सकती है। जो परमात्मा जीवों को जन्म देकर के जीने की कला सिखाता है और जो परमात्मा जिंदगी देकर के पुनः अपने भीतर समेटने की शक्ति रखता है, मुझे लगता है अब तो वही अनाथों के नाथ, वही जगन्नाथ, वही द्वारकानाथ, वही समस्त जीवों को सनाथ करने वाले पंढरीनाथ, अब तो वही हमारी रक्षा कर सकते हैं। तो यदि हम पुकार लगाएंगे, मुझे भरोसा है पुकार पहुँचेगी। ब्रह्मा जी की बात सबको अच्छी लगी और ब्रह्मा जी के नेतृत्व में सारे देवतागण प्रार्थना करने के लिए तैयार हो गए महाराज। आज आकाश की ओर नजरें उठी हुई है, हाथ जोड़ करके महाराज बड़े ही विनम्रता के साथ, गदगद हृदय के साथ, व्याकुलता के साथ अपने हृदय के भावों को वो देवतागण प्रकट कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं महाराज। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन है। हमारी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन है।
तुमरे बिन हमरा कौन है, तुमरे बिन हमरा कौन है। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन है। हमरे उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन है। तुम्हें हमका हो संभाले, तुम्हें हमरे रखवाले, तुमरे बिन हमरा कौन है, तुमरे बिन हमरा कौन है। हे नाथ, ये अनाथों को सनाथ करने वाले ठाकुर, पुकार है इन दुखी जीवों की रक्षा करो माधव। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां, राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। सारे देवता मिलकर के करुण हृदय के साथ पुकार लगा रहे हैं, हे राघव हे गोविंद। आप तो सबकी पुकार सुनते हैं, चींटियों की भाषा भी आप समझ जाते हैं, गूंगे की आवाज भी आपके कानों तक पहुंच जाती है। नाद आपके दर पर शब्दों का महत्व नहीं, भावनाओं को देखा जाता है। तो आज आपके सारे बच्चे आपके द्वार पर खड़े होकर के अपनी पुकार लगा रहे हैं, नाथ प्रकट हो जाइए, रक्षा करिए, रक्षा करिए, प्रकट हो जाइए। देवता पुकार लगा रहे हैं, अपने भावों को प्रार्थना के रूप में प्रकट कर रहे हैं। जनता के तुम ही तो भरे हैं चांदनी, सूरज में उजाला तुम्ही से है लगन है मगन, तुम ही तो दिए हैं ये तारे भगवन, ये जीवन तुम्ही न संवारोगे तो क्या कोई संवारे। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन है, तुमरे बिन हमरा कौन है। हे नाथ, हमारी पुकार को सुनो, प्रकट हो जाओ। यदि आज आने में विलंब कर दिया गोविंद आपने, तो वो रावण इस धरा से धर्म को नष्ट कर देगा। कहीं पर भी वेद मंत्रों की ध्वनियों को सुनने का मौका नहीं मिलेगा। इसी तरह से सारे मनुष्य, सारे यक्ष, सारे किन्नर अपने आप को छिपाने के लिए जगह खोजते रह गए। नाथ, आप तो शरणागत वत्सल हैं, हर किसी की पुकार आपके दर पर सुनी जाती है, तो हमारी भी पुकार को जानिए। ये आंसू नहीं है नाथ, ये पुकार है, ये हृदय के भाव है जो आंखों से निकल करके, गालों से होकर के ठोरी से बह रहे हैं। आज आपके सारे बच्चे अपने आंसुओं से आपका अभिषेक करने के लिए तत्पर है। माधव प्रकट हो जाइए, प्रकट हो जाइए। यदि आज विलंब हो गया तो शायद गौ मां के आंसू इसी तरह से बहते बहते सूख जाएंगे, पर कोई पृथ्वी की रक्षा करने वाला नहीं होगा। हे गोविंद, आपसे बढ़कर के सबल सहारा और कौन हो सकता है। नाथ, आप प्रकट हो जाइए। आप ही जीवों को जन्म देते हैं, आप ही अपने भीतर समेटने का सामर्थ्य रखते हैं। यह पृथ्वी कहीं भयंकर स्थिति में ना आ जाए, कहीं इस धरा पर अधर्म की स्थापना न हो जाए, उससे पहले हे धर्म संस्थापक, हे धर्म की स्थापना करने वाले, हे जीवों की रक्षा करने वाले, प्रकट हो जाइए।
नाथ प्रकट हो जाइए। देवता पुकारते चले जा रहे हैं, आग से अश्रु बिंदु गिराते चले जा रहे हैं। पाहि पाहि महान योगिन देव देव जगतपते। हे नाथ हमारी रक्षा करो, हमारी पुकार सुनो। और जब हृदय के साथ देवताओं ने पुकार लगाई, परमात्मा न दूर है न परमात्मा क्रूर है। यदि पुकार हृदय के साथ हो, पुकार में यदि प्रेम हो, समर्पण हो, ठाकुर भी अपने आप को नहीं रोक सकता। आज इंद्रदेव, अग्निदेव, वायुदेव, सूर्यदेव, चंद्रदेव, पवन देव सब अपने आंखों से अश्रु की धार निपतित करते हैं। यहाँ तक कि देवी पृथ्वी भी गौ मां का रूप धारण करके अपनी पीड़ा को, अपनी पुकार को पहुंचा रही है। हे गोविंद रक्षा करो। और जैसे ही पुकार सच्ची थी, पुकार हृदय से थी, तो भगवान प्रकट हो गए। महाराज भगवान ने विलंब नहीं किया। देवताओं की पुकार को सुनकर के शंख, चक्र, गदा आदि पद्म धारण किए हुए नारायण परमात्मा देवताओं के सम्मुख प्रकट हो गए और देवताओं से कहा, चिंता नहीं, केवल मेरा चिंतन करो। मैं आऊँगा, रावण को जन समुदाय सहित मार करके 11,000 वर्ष तक इस भूमंडल पर शासन करूँगा, बस मेरी प्रतीक्षा करो। भगवान ने जैसे ही आह्वान दिया, भगवान ने जैसे ही आश्वासन किया, सारे देवता खुश हो गए, जय जयकार लगाने लग गए और मंगलमयता के साथ भगवान को बार बार वंदन करते रहे। सोई भगवान अपने धाम लौट गए। यहाँ देवताओं ने जब देखा भगवान ने हमारी पुकार को सुना है, देवता बड़े खुश हो गए। और देवताओं ने देखा हमने पुरुषार्थ कर लिया, हमने प्रार्थना कर ली, अब यदि कोई सूत्र बजता है तो वो केवल प्रतीक्षा है। तो देवता आज वानरों की आकृति धारण करके पृथ्वी लोक पर आकर के भगवान के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। महाराज यहाँ पर जैसे ही भगवान के आश्वासन को सुना, गोस्वामी जी अब विलंब न करते हुए हम सबको तुरंत ले जाते हैं अयोध्या की भूमि की ओर। इस भूमि में परमात्मा अब प्रकट होने वाले हैं। तो महाराज चले इसी मंगलमयता के साथ अयोध्या की भूमि में हम सब लोग प्रवेश करें। कौन कौन चलना चाहता है अयोध्या में? जिन्होंने हाथ नहीं उठाए उनके हाथों में तकलीफ है क्या? देखो चल करके नहीं जाना है, गाड़ियों की व्यवस्था बना करके रखी है। कौन कौन चलेगा? सभी तैयार है? हाँ, तो बढ़िया चौपाई रूपी गाड़ी है महाराज, उसमें बैठना है और हम सबको प्रवेश करना है अवध की दिव्य भूमि में। गोस्वामी जी गाते हैं, अवधपुरी रघुकुल मंदिर रावो, वेद विदित तेरे दशरथ रावो। अवधपुरी
तो अयोध्या की भूमि में गोस्वामी जी प्रवेश कराते हैं और गाते हैं। इसी अयोध्या की भूमि में चक्रवर्ती महाराज सम्राट दशरथ जी का निवास है। दशरथ जी की 3 रानियां हैं, बाकी सब तो बहुत बढ़िया ही इनके जीवन में, पर एक कमी है, कोई पुत्र नहीं है महाराज। और इस बात की बहुत ग्लानि है दशरथ जी को। आज अपनी इसी पीड़ा को दशरथ जी महाराज ने गुरुदेव के सम्मुख प्रकट किया और गुरुदेव से कहने लगे, गुरुदेव अब तो मेरी घर की परिस्थिति को जानते हैं, अब मेरे जीवन की व्यवस्था से परिचित है गुरुदेव। अब जानते हैं मेरे जीवन में सब सुख ही सुख है, केवल दुख तो इस बात का है कि मेरे जीवन में कोई पुत्र नहीं है। महाराज मेरा इतना बड़ा महल है, लेकिन उस महल की दीवारें किसी बच्चन के रुदन के बिना सुनी पड़ी है। मेरी महल की दीवारें चाहती है कोई बच्चा उन्हें छू करके चलना सीख जाए। मुझे डर है, क्या मेरा रघुवंश मुझसे ही पूरा हो जाएगा? क्या मेरे वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई वंशज नहीं होगा? गुरुदेव मैंने इतने अनुष्ठान कर डाले, कितने यज्ञ याग कर डाले, क्या उसके परिणाम में मुझको एक पुत्र की भी प्राप्ति नहीं होगी? गुरुदेव कृपा करिए। वशिष्ठ जी ने सुना और सुनने के बाद प्रसन्नता में खिल गए वशिष्ठ जी और ऐलान कर दिया, राजन धरवु धीर हो सुतचारी। राजन चिंता की कोई बात नहीं, धैर्य धारण करके रखो, क्योंकि एक नहीं 4 पुत्रों की प्राप्ति होने वाली है। तुम एक नहीं 4 पिता के 4 बेटों के पिता बनने वाले हो। राजन बस केवल यज्ञ करो, पुत्र कामेष्टि यज्ञ हो। उस यज्ञ में जैसे ही आहुतियां गिरेगी प्रसाद मिलेगा और उस प्रसाद के फल स्वरूप में तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। गुरुदेव की बात को सुनकर के अवधेश गदगद हो गए, गुरुदेव को वंदन किया, वापस लौट करके अयोध्या में श्री दशरथ जी महाराज ने यज्ञ किया। महाराज श्रृंगी ऋषि जी को बुलाया गया, यज्ञ में आहुतियां डाली जाने लग गई, स्वाहा का नाद गगन में गूंजने लग गया और जैसी अंतिम आहुति यज्ञ कुंड में रखी, अग्नि नारायण भगवान प्रसाद का चरु लेकर के प्रकट हो गए। सभी जय जयकार करने लग गए, बोले अग्नि नारायण भगवान की, बोले यज्ञ नारायण भगवान की। और महाराज जैसे ही प्रसाद प्रकट हुआ, अग्नि नारायण भगवान ने वही प्रसाद का चरु दशरथ जी के हाथों में दिया, कहा जाओ इस प्रसाद को अपनी रानियों में समान रूप से बांट दो। अवधेश ने बहुत बढ़िया महाराज बहुत सुंदरता के साथ अपने 3 रानियों को प्रसाद दिया। पहले दशरथ जी महाराज ने प्रसाद के 2 भाग किए, उसमें से आधा भाग कौशल्या जी को दिया। अब ठीक है महारानी है, उतना सम्मान मिलना चाहिए। आधा भाग कौशल्या को दिया तो फिर बचा आधा भाग, उसके 2 हिस्से बना दिए। दशरथ जी ने सोचा पहले कई को न दूं तो वो नाराज हो जाती है, सुमित्रा तो कुछ बोलती नहीं, पर ऐसा करने से अविवेक हो जाएगा, तो क्या करूं? तो बहुत सावधानी के साथ बहुत समझदारी के साथ अवधेश ने प्रसाद बांटा है। क्या किया? पहले प्रसाद के 2 भाग किए, आधा भाग कौशल्या को दिया, फिर आधा भाग बचा उसके 2 हिस्से कर दिए, उसमें से आधा भाग कैकेयी जी को दिया, फिर आधा भाग बचा तो फिर से उसके 2 हिस्से बना दिए, उसमें से एक भाग कौशल्या के हाथ में दिया, दूसरा भाग कैकेयी अम्बा के हाथ में दिया और कहा जाओ अब ये प्रसाद अपने हाथों से सुमित्रा को खिला दो। तो ये ऐसी बात हुई, राज्य के मालिक ने दोनों माताओं का सम्मान किया और सम्माननीय माताओं ने सुमित्रा जी का सम्मान बढ़ाया। सुमित्रा जी ने इस प्रेम और अर्पण समर्पण के भाव को देखा तो ऐलान किया कि यदि भगवान ने चाहा और मुझे 2 पुत्रों की प्राप्ति हो गई तो मैं अपने दोनों पुत्रों को आपकी सेवा में समर्पित करा दूंगी। इसी मंगलमय संकल्प के साथ तीनों माताओं ने प्रसाद स्वीकार किया और जैसे ही प्रसाद स्वीकार किया भगवान तुरंत माँ के गर्भ में आ गए महाराज। और जो दिन से हरि गर्भ आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए। भगवान जब से माताओं के गर्भ में आए हैं पूरी अयोध्या में ये समाचार मिल गया कि हमारे रानियों की शुभ दिन की निशानी अब नजदीक आ गई है। राम प्राकट्य का उत्सव भी अब नजदीक है महाराज, इसीलिए आप भी बड़े मजे के साथ बैठ जाओ क्योंकि ठाकुर अभी थोड़ी देर के बाद पधारने वाले हैं। यहाँ भगवान ने आने के लिए तिथि निश्चित कर ली, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी में आऊंगा, चैत्र के महीने में आऊंगा, मंगलवार के दिन में आऊंगा।
कहते हैं हृदय में नए विचार उठे, नई योजना के साथ आदमी दिन की शुरुआत करे। जब नवीनता से भर जाता है व्यक्ति, वही उसके लिए नवमी है महाराज। जिसका चित्त शुद्ध है वही उसके लिए चैत्र है, और ऐसे हृदय में परमात्मा प्रकट होता जरूर है। आज भगवान ने तिथि निश्चित कर दी। भगवान के आगमन पर पूरी प्रकृति में महाराज आज उत्सव मनाना आरंभ हो गया, क्योंकि ठाकुर पधारने वाले हैं। यहाँ पर अयोध्या के लोगों ने आज अपने घरों के सामने मंडप डालने के लिए जैसे गड्ढों को खोदा, तो आश्चर्य, गड्ढों से कंकड़ नहीं निकलते बल्कि मणि निकलते हैं, क्योंकि रघुकुल शिरोमणि का आगमन जो होने वाला है। बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने अपने आश्रमों को छोड़ करके, महाराज हिमालय की गोदी को छोड़ करके आज सरजू के किनारे आकर के डेरा डाल करके बैठे। गौ माताएं नृत्य कर रही है, महात्मा गण गीत गान कर रहे हैं। और जैसे संतों ने देखा आज सरजू जी में बाढ़ आ गई, तो संतों ने पूछा, अरे बावरी, ये गर्मी का महीना है, चैत्र का महीना है, तुझ में बाढ़ कैसे आ गई? तो सरजू कहती है, महाराज आप क्यों इतनी बड़ी भूल कर रहे हो? अरे आज सरजू में जल नहीं बह रहा, तो बोले आज तो सरजू के अंतकरण की खुशी बह रही है, क्योंकि आज प्रकृति का नियम टूट गया। प्रकृति का नियम होता है, सरिता दौड़ते दौड़ते सागर तक जाती है, पर आज तो खुद कृपा सिंधु परमात्मा मेरे द्वार आ रहा है। सरजू आज भरने लगी उछाले, सागर स्वयं नदी तक आया, ब्रह्म कौशल्या के द्वार आया, आज तो गागर में भी सागर भर आया। महाराज सरजू जी ने सारी नदियों का आह्वान कर दिया, अरे अलकनंदा तुम भी आओ, अरे भागीरथी, अरे 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 भागीरथी, अरे अलकनंदा, अरे यमुना, अरे सरस्वती तुम भी आ जाओ, क्योंकि जिसके बारे में अभी तक सुनाया करती थी वो परमात्मा प्रकट होने वाला है। ऋषि मुनियों ने अपनी कुटियाओं की कतारें सरजू के किनारे लगा दी है। यह अयोध्या नगरी के वृक्ष का हर एक पत्ता भगवान को पुकार रहा है, महाराज आओ आओ, आज जन्म का दिन है सुहाना, कैसे खुशियां मनाऊं, आज दिल के सिवा क्या दूं तोहफा, मेरी उमरिया पाओ हरि आओ, प्रभु आओ। पूरी प्रकृति पुकार रही है, महाराज धरती अपना श्रृंगार कर रही है, सारे बड़े बड़े देवता आसमान में आकर के उपस्थित हो रहे हैं। कोई वीणा वादन कर रहा है, कोई डमरू निनाद कर रहा है, कोई कर्तव्य ध्वनियों के साथ नाच रहा है, गंधर्व गान कर रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही है, बाजे बज रहे हैं, शंखनाद हो रहा है, घंटनाद हो रहा है, क्योंकि परमात्मा प्रकट होने वाले हैं। महाराज चारों ओर जय जयकार की ध्वनियां हो रही है, तालियों की आवाज के बीच में बाजे बज रहे हैं, गीत गान हो रहा है, यहाँ माताओं को शुभ शकुन हो रहा है। और उसी समय परमात्मा आकाश मंडल में आकर के विराजमान हो गए। इंद्रदेव, अग्निदेव, वायुदेव, सूर्यदेव, पवनदेव,
महाराज एक तो मंगलमयता के साथ ठाकुर के प्राकट्य की लीला का दर्शन और उसी बीच में एक विरल विभूति का हमारे बीच में आना, ये सही में हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। कहते हैं ना, संत नगर में आवे तो भाग्य, वही संत आंगन में आवे तो अहोभाग्य, और वही संत यदि हमारे घर में आवे तो ये परम सौभाग्य। और ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि पूज्यपाद महाराज श्री जी आज हमारे मध्य में विराजमान है। अब तो राम जन्मोत्सव का आनंद चौगुना हो गया महाराज, क्योंकि सानिध्य संतों का सानिध्य है और मंगल में भगवान की यह दिव्यमयी कथा है महाराज। और ऐसे विरल विभूति के सानिध्य में आज राम जन्मोत्सव का उत्सव संपन्न हो, ये सौभाग्य की बात है। एक बार प्रेम से नाम उठा कहे तो महाराज अब यहाँ पर जैसे ही भगवान कौशल्याम्बा जी के भवन में प्रकट हो गए, कौशल्या जी ने जो ही देखा महाराज, शंख चक्र गदा आदि पद्म धारण किए हुए नारायण परमात्मा प्रकट है। आंख से आंसू बहे पड़े और उन्हीं अश्रु बिंदु में तुलसीदास जी ने अपनी कलम भिगो दी और लिख दिया, भय प्रगट कृपाला। भगवान सम्मुख उपस्थित है, कौशल्याम्बा जी दर्शन कर रही है गदगद भाव के साथ। उसी समय भगवान ने कहा, माँ मैं ये सब करने के लिए आया हूँ, रावण को मारना है, धर्म की स्थापना करनी है, और ये सब करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। सुनते ही कौशल्याम्बा जी ने अपना मुख मोड़ लिया। भगवान कहते, मैया मैं तुम्हारे सामने आया हूँ और तुम मुख मोड़ रही हो। कौशल्या जी कहने लगी, मुख ना मोड़ू तो और क्या करूँ, आपने कहा था आप बेटा बन करके आओगे, पर ये क्या महाराज, आप तो बाप बन करके आए हो। यदि भारतवर्ष के माँ के दुग्ध में ताकत है तो कीजिए शिशु लीला। महाराज ये रूप हमको पसंद रही, आप बाल रूप में आकर के लीला करो। और महाराज ये भारतवर्ष की माँ की ममता का सामर्थ्य है कि कौशल्याम्बा जी के वचनों को सुन करके नारायण परमात्मा चतुर्भुज रूप को छोड़ करके एक बिल्कुल छोटे से नवजात शिशु के रूप में आकर के ठाकुर रुदन करने लग गए महाराज। इतनी प्यारी छवि है भगवान की, करोड़ों करोड़ों कामदेव भी लज्जित हो जाए ठाकुर के एक एक अंग पर। ऐसा सरकार का स्वरूप है और ऐसे बाल रूप में आकर के ठाकुर जी रुदन कर रहे हैं। ठाकुर जी महाराज जैसे रोने लग गए तो वही पुकार पहुंच गई यहाँ पर। महाराज वो ठाकुर रो रहे हो और आप हंस रहे हो, बड़े कमाल के लोग। अरे ठाकुर जी जैसे ही रोने लग गए, वही आवाज बाहर खड़ी दासी ने सुनी और जैसे दासी ने देखा कैसी गतिशीलता है, द्वार खोल करके भीतर झांक करके देखा, ओहो महाराज आज कौशल्या जी के गोदी में नीलमणि सरकार रम रहे हैं। देख करे के दासी की आंखें तो वही टिक गई, एक टक हो करके देखती रही। कौशल्या जी ने कहा, अरे बहन जा करके समाचार दे। और जैसी दासी ने सुना, समाचार देने के लिए जब दौड़ने लग गई तो उसी समय दूसरी ओर से एक और समाचार मिला कि कैकेयी अम्बा ने एक पुत्र को और सुमित्रा अम्बा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। अब तो अयोध्या का आनंद चौगुना हो गया। दासी दौड़ पड़ी महाराज दशरथ के पास और जाकर के कहती है, महाराज बधाई हो, लाला भयो है। और जैसे सुना अवधेश इतने खुश हो गए, परमानंद पुरी मन राजा, कहा बुलाई बजा बहु बाजा। महाराज चारों लालाओं का प्राकट्य हो रहा है, हो गया है और अयोध्या के लोग बड़े मंगलमयता के साथ गा रहे हैं महाराज भाव से। प्रगटे चारों भैया, प्रगटे चारों भैया, अवध में बाजे बजैया। प्रगटे चारों भैया, अवध में बाजे बजैया। बाजे बजैया, बाजे बजैया, बाजे बजैया, देखो बाजे बजैया। प्रगटे 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 चारों भैया, अवध में बाजे बजैया। प्रगटे चारों भैया,
लुटावे हीरा मोती, रानी लुटावे हीरा मोती, रानी लुटावे हीरा मोती, रानी लुटावे हीरा मोती, रानी लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे रुपैया। अवध में बाजे कन्हैया, प्रगटे चारों
बांध लिया हो मैंने